दोस्तों देखिए, जामुन का पौधा आप लगाते हैं, ग्रोथ नहीं करता है। सालों से लगाए पड़े हैं, एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसी हालत में आप 3 काम करें और डालें यह खाद। आप जामुन के पौधे की ग्रोथ को देख करके खुद हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, आज हम आपको जामुन के पौधे की देखभाल का एकदम सुरक्षित तरीका बताने वाले हैं। बताएंगे 3 काम। यदि आप इन 3 काम को करते हैं, आपका जामुन का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और आप यह जानिए अगले साल आपको अपने पौधे से जामुन खाने को मिलेगा। लेकिन आपको जामुन लगाते समय 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। जो आप जामुन का पौधा नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो आपको बीज वाले पौधे नहीं लाना है, आपको लाना है ग्राफ्टेड पौधा। और पौधा ऐसा हो जो कि हेल्दी हो, रोगग्रस्त ना हो। एक हम लाए हैं नर्सरी से, ये जामुन का ग्राफ्टेड पौधा। इसकी आप ग्राफ्टिंग यहाँ से देख सकते हैं, ग्राफ्टेड पौधा है। और यह थाई जामुन का प्लांट है। और थाई में 2 तरह का जामुन आता है, एक सफ़ेद रंग का फल होता है, एक काले रंग का फल होता है। यह मेरा जामुन ब्लैकबेरी है, काले रंग का फल निकलता है। इसके बारे में कैसे लगाते हैं अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आप जानिए कि सालों से लगा पौधा आपका बढ़ नहीं रहा है तो उसको कैसे उसकी ग्रोथ को कैसे तेज करें। ये मेरा जामुन का पौधा, यह भी थाई जामुन का पौधा है। 1.5 साल पहले हमने लगाया था। अब ये देखिए, ये हमारे जामुन के पौधे की ग्रोथ, ये देखिए कितनी तेज ग्रोथ हो रही है। अब देखिए, अगर आपको ये देखिए 1.5 साल का पौधा कितना मोटा तना, इसकी हाइट देखिए कम से कम 7 फीट। जामुन का पौधा 1 साल में ऊंचा हो चुका है। अगर जामुन के पौधे में आपको इस तरह का ग्रोथ चाहिए तो आपको 3 काम करना है। पहला काम, ये देखिए हमने टहनी को प्रून किया है। इसके 80% टहनी को इस तरह से ये देखिए काट देना है। ये कुछ डाई बैग का शिकायत है, इसे फिर से काट देते हैं। दोस्तों देखिए इसका फायदा, ये देखिए यहाँ से प्रून किए नई 2 शाखाएं निकल रही हैं। ऐसे ही आप जहाँ कहीं भी देखेंगे कितनी अच्छी नई ग्रोथ हो रही है। तो आप अपने जामुन की हर टहनी के ऊपरी टिप्स को 1 इंच 2 इंच काट दीजिए। उसके बगल से नई नई शाखाएं निकलती हैं। आपका पौधा घना होता है, पौधा घना होगा तभी आपको ज़्यादा फूल और फल मिलेंगे। पहला काम प्रूनिंग करिए। अब आप जानिए दूसरा काम आपको क्या करना है। दूसरा काम बताने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अन्यों को शेयर करिए, क्योंकि आपके गार्डनिंग ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। ये देखिए जामुन का पौधा, इसका तना देखिए। होता क्या है, ये देखिए इसके चारों तरफ की मिट्टी एकदम कड़ी हो जाती है। ये मिट्टी कड़ी हो जाती है। ये सब देखिए जड़ें दिखाई दे रही हैं। ये सब देखिए आपको, ये सब जड़ दिखाई दे रही है। तो जड़ का विकास रुक जाता है, जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती है। मिट्टी बहुत कड़ी होती है, जड़ें फैल नहीं पाती हैं। तो आपको करना यह है कि कोई देखिए टूल्स लेकर के, और आपको धीरे धीरे, ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे किसी महीन टूल से इस तरह से गुड़ाई करना है और इस मिट्टी को ये इस तरह से बाहर निकालते जाएंगे। दोस्तों देखिए वीडियो लंबा ना हो, गुड़ाई हमने पहले ही कर लिया था। ये देखिए गुड़ाई करने के बाद सारी मिट्टी को हमने यहाँ बाहर निकाल के इकट्ठा कर लिया है। और आपको मिट्टी बाहर निकालने के बाद ये देखिए मिट्टी को एकदम से आपको इस तरह से भुरभुरा कर लेना है। इस तरह से मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए। और यह गुड़ाई तना के चारों तरफ इस तरह से गोलाई में, सर्किल में गुड़ाई करना है। दोस्तों देखिए, अभी देखिए जड़, ये आपको मोटी जड़ दिखाई दे रही है। ये देखिए पतली पतली जड़ें। ऐसे ही यहाँ पे जड़ देखिए, ये 2-3 जड़ें दिखाई दे रही हैं। इन जड़ों को बचा के गुड़ाई करना है, जड़ों को काटना नहीं है। पतली पतली जड़ें कट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा काम, आप गुड़ाई करिए, मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए, मिट्टी को इस तरह से आप भुरभुरा कर लीजिए। अब आप जानेंगे तीसरा काम।
तीसरा काम क्या करना है, ये गुड़ाई कर लिए, मिट्टी को बाहर निकालिए। अब आगे हमको क्या करना है इस बात को जानिए। मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी के अंदर से इस तरह के कंकड़ पत्थर छोटे बड़े निकलते हैं, इनको आप मिट्टी से साफ कर लीजिए। मिट्टी को आपको नीट और क्लीन कर लेना है। अब ये पत्थर को हम अलग से कहीं रख देते हैं। तो गई, हमने इसको बुरबुरी कर लिया। मिट्टी बाहर निकालने के बाद कम से कम 3-4 घंटा इसको आप हवा और धूप लगने दीजिए, ताकि अब मिट्टी आपकी ताज़ी हो जाए। इसमें जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हैं वह धूप इत्यादि से मर के समाप्त हो जाएं। अब देखिए, आपको करना है मिट्टी को हल्का। अभी मिट्टी बहुत कड़ी हो गई थी, इसको धीरे धीरे हमने खुरपी से काट काट के निकाला है। और ऐसे ही मिट्टी अगर दोबारा हम डाल देंगे तो यह मिट्टी फिर जम जाएगी और बार बार कोई भी इतना मेहनत कर नहीं पाएगा। तो आपको करना क्या है, ये देखिए, मिट्टी को हल्का करना है। और हल्का करने के लिए हम एक चीज़ डालेंगे, ये देखिए, राइस हस्क, धान की भूसी। अब अगर इस मिट्टी में हम धान की भूसी मिला देंगे तो हमारी मिट्टी हल्की हो जाएगी। पानी डालने के बाद भी मिट्टी सूखने पे कड़ी नहीं होगी। तो यह काम करना जरूरी है। जामुन के पेड़ में जब मिट्टी बाहर निकालिए तो मिट्टी में धान की भूसी मिला के डालिए। अगर धान की भूसी नहीं है तो मूंगफली का छिलका, बालू, कोकोपीट, इस तरह की चीज़ें मिला सकते हैं। धान की भूसी सबसे आसान और सस्ता तरीका है। अब देखिए, इस तरह से मिट्टी में ये धान की भूसी को हमें चारों तरफ फैला देते हैं। मात्रा मिट्टी की होगी उसका कम से कम 10% आपको धान की भूसी मिला देना है। देखिए, इतने बड़े पेड़ के लिए, और अभी पेड़ जमीन में लगा है, तो आपको लेना है ये 5 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, कम से कम 5 किलोग्राम। अब ये देखिए, धान की भूसी के ऊपर इस गोबर की खाद को हम फैलाएंगे। गोबर की खाद हमने फैला दिया। अब इसमें हम एक चीज़ डालेंगे, ये देखिए, सरसों की खली और नीम खली। ये सरसों की खली और नीम खली का मिश्रण है। इसे थोड़ा हल्का हल्का तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इस तरह से मिट्टी पे चारों तरफ फैला देते हैं। खली की करीब 200 ग्राम मात्रा लेना है, जिसमें 50 ग्राम नीम की खली, 150 ग्राम सरसों की खली। अब देखिए, आपको एक चीज़ ये डालना है, राख। और राख की मात्रा लगभग आप डालेंगे 100 ग्राम। ये देखिए, इस तरह से आप ये राख का 100 ग्राम डाल दीजिए। एक केमिकल फर्टिलाइजर हम डालेंगे, आपकी इच्छा हो तो डालिए, नहीं इच्छा हो तो मत डालिए। ये देखिए, DAP, 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच यूरिया। DAP से नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46% मिलेगा और यूरिया से 46% नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये थोड़ी सी मात्रा हमने, देखिए, इस तरह से यूरिया और DAP का ये हम अपनी मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। इससे हमारे मिट्टी की ताकत बनी रहती है। केवल 1-1 चम्मच डालिए, ज़्यादा मात्रा नहीं डालना है। अगर गमले में छोटा पौधा है तो मात्रा आपको यूरिया और DAP को नहीं डालना है। या कम से कम 1 साल से बड़े पौधे में ही इस्तेमाल करें। इसमें हम डालेंगे ये चूने का पाउडर, और चूने के पाउडर की मात्रा ये कम से कम 30-40 किलोग्राम मिट्टी है। इसमें चूने का पाउडर आपको अधिक से अधिक 5 ग्राम डालना है। ये देखिए, 5 ग्राम हमने चूना डाल दिया। इसे ऊपर नीचे करके पहले हम मिट्टी को मिक्स कर लेते हैं। इस मिट्टी को इस गड्ढे में पाट देना है। इस तरह से ये मिट्टी, सारी मिट्टी को आप गड्ढे में डाल दीजिए। के पास में आपको मिट्टी को ऊंचा कर देना है। ये अगल बगल नीचा रहेगा, इधर अगल बगल से पानी डाला जाएगा। जब भी कोई खाद डालते हैं पानी डालना जरूरी है। खाद डालने के बाद ये मिट्टी का फीलिंग करिए, इस तरह से डालिए पानी। देखिए, हमने अच्छी तरह से पानी दे दिया। पानी देने के बाद इस तरह से आपको ऊपर से डाल देना है नॉर्मल मिट्टी। ये चारों तरफ ये नॉर्मल मिट्टी डाल दीजिए, ताकि जो हमने खाद इसमें डाला था वह खाद मिट्टी से दबी रहेगी। बोनस टिप्स आप जान लीजिए। 3 काम के अलावा आपके जामुन के पौधे को रोज कम से कम 6 से 8 घंटे धूप मिलना चाहिए। दूसरा काम, आज हमने भरपूर पानी दे दिया। अगली बार पानी तभी देंगे जबकि अच्छी तरह से मिट्टी सूख जाएगी। और जामुन का पौधा यदि आप ज़मीन के अंदर लगाए हैं तो आपको अधिक से अधिक ठंडक के दिन में महीने में 1 बार और गर्मी के दिन में 15 दिन में 1 बार पानी देना होगा। रिजल्ट कब मिलेगा? 15 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपके जामुन के पौधे में इस तरह की नई ग्रोथ निकलने लगेगी और आपको अगले साल फल मिलने की 100% संभावना होगी, बशर्ते कि आपका ग्राफ्टेड जामुन का पौधा लगा हो। हमने जो भी फर्टिलाइजर डाला, गोबर की खाद की मात्रा कम ज़्यादा होने से बहुत दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राख, सरसों की खली, नीम खली, चूना, जितना मात्रा हम बताए हैं इस तरह के पौधे में, इससे ज़्यादा मात्रा आपको इस्तेमाल नहीं करना है।
यह सावधानी आपको रखना है। दोस्तों देखिए, मिट्टी निकाल करके बाहर एक बार आप यह प्रक्रिया कर लेंगे, पौधा ज़मीन में है तो आपको 4-5 साल तक इसे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार धान की भूसी मिला देंगे, मिट्टी हल्की हो जाएगी, पोषक तत्व डाल देंगे, आपका जामुन का पौधा अपने आप बढ़ता रहेगा। आगे आपको 6 महीने में एक बार केवल 2-3 इंच गुड़ाई करिए और वहीं से यही सब खाद डाल दीजिए, पानी डालते रहिए। आपका जामुन का पौधा बहुत तेज़ ग्रोथ करेगा, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और बहुत ज़्यादा फल बनेंगे। दोस्तों यह जानकारी आपको यूट्यूब में किसी दूसरे चैनल में नहीं मिलने वाला है। अंत में आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए और अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय सिया राम।